जिनको आप सब लोगों ने सुना और विस्तार से, जिन्होंने पूरे राज्य के अंदर खिलाड़ियों के लिए, खेलों के लिए लगातार उत्तराखंड राज्य की सरकार प्रयास कर रही है, उसको लगातार गति देने का काम करने वाली हमारी खेल मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, रायपुर विधानसभा जहां पर एक खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, यहां के हमारे बहुत ही लोकप्रिय और बहुत सीनियर लीडर, सीनियर विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, विशेष प्रमुख सचिव युवा कल्याण एवं खेल श्री अमित कुमार सिन्हा जी, निदेशक युवा कल्याण श्री प्रशांत आर्य जी एवं हमारे खेल विभाग के युवा कल्याण के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कार्मिकगण और पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे सभी खिलाड़ी, हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, उत्तराखंड के हर एक कोने से जिन्होंने अभी यहां पर हम सब लोगों को हमारे सामने यहां पर परेड भी शानदार आयोजित की और जिसमें मैंने देखा कि हमारी जो बालिकाएं थी उनकी संख्या 90% से भी अधिक थी। ऐसी सभी हमारी बालिकाएं, हमारी खिलाड़ी, जनप्रतिनिधिगण, हमारे मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और आज के इस समारोह में यहां पर पधारे हमारे सभी आए हुए अतिथिगण, मैं आप सबका, सभी खेल प्रेमियों का भी आज इस अवसर पर अपनी ओर से सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सभी खिलाड़ियों का जोश और उत्साह देखकर मैं ये कह सकता हूं कि आप सभी ने बहुत ही जमकर परिश्रम किया है, जमकर मेहनत की है और इस खेल महाकुंभ में अपना दमखम दिखाने के लिए आप सब पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी तरह से तैयार है? तैयार हैं सब लोग? आप सबकी आवाज नहीं आ रही है, कहीं ध्यान कहीं और लगा हुआ है क्या? ध्यान इधर ही है कि कहीं और है? या धूप तेज लग गई है? धूप लग गई है। चलिए तो जोर से बोलिए, तैयार है ना? चलिए मेरे युवा साथियों, ये खेल का महाकुंभ अपने आप में बहुत ही विशिष्ट आयोजन है, जिसके बारे में अभी खेल मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया, क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक व जनपद होते हुए राज्य स्तर तक खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का पूरा अवसर मिलता है। और वर्ष 2017 से ये प्रारंभ हुआ और ये वार्षिक खेल आयोजन हमारे राज्य में खेल संस्कृति को विकसित करने में, खिलाड़ियों के खेल के क्षेत्र में और विकास करने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खेल महाकुंभ युवाओं को खेलों के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने के साथ साथ उनके अंदर अनुशासन और टीम वर्क की जो भावना है उसको भी विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और मैं आप सब लोग इसको भली भांति महसूस कर रहे होंगे। और इस खेल महाकुंभ की सफलता का प्रमाण है कि पिछले वर्ष हमारे 3.25 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग किया था। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का खेल महाकुंभ निश्चित रूप से अपने पिछले बार के रिकॉर्ड को तोड़ने में अवश्य सफल होगा। इस बृहद आयोजन के जरिए हमारे जो प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकार के द्वारा जो पुरस्कार राशि, छात्रवृत्ति और खेल किट जैसी सुविधाओं
से खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही उनको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं को निखारने का अवसर भी मिलता है। इतना ही नहीं, इस खेल आयोजन की एक विशिष्टता ये भी है कि इसमें ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी विजेताओं को डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इस वर्ष करीब 11 करोड़ की पुरस्कार राशि खिलाड़ियों में वितरित की जाएगी। हमारी सरकार की ये पहल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ जो उनकी प्रतिभाएं हैं उनको निखारने में भी सहायक सिद्ध होगी। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी आगे निकल कर आए और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करें, अपने स्वयं का विकास करें, व्यक्तित्व का विकास करें, खेलों में आगे बढ़ें। मेरे युवा साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य की सरकार प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए निरंतर काम कर रही है। उत्तराखंड में खेल संस्कृति को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से ही हमने नई खेल नीति लागू की थी और उस खेल नीति में हमने हर प्रकार का प्रावधान किया था। खेल नीति लाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि खेल नीति लाने से पहले हमने सभी से बात की और एक सामान्य परिवार में पैदा हुए खिलाड़ी को कितने प्रकार की समस्याओं का, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमने अधिकतम प्रयास किया कि वो खेल नीति के माध्यम से उन सब का समाधान किया जाए। और इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी अब दी जा रही है। इसके साथ ही हमने मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना भी की है, जिसके माध्यम से पूर्व में दी जाने वाली नगद पुरस्कार धनराशि में लगभग 100% की वृद्धि की है। 10-20% की नहीं, 100% की इसमें वृद्धि की गई है। आज प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन एवं किट आदि प्रदान किए जा रहे हैं। मेरे युवा साथियों, एक समय था जब हम छोटे थे तो उस समय में लोग कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये आप लोगों ने सुना था कि नहीं सुना था? सुना था कि नहीं सुना था? जोर से बोलिए। सुना था। लेकिन अब ये समय बदल गया है और अब लोगों की धारणा भी तेजी से बदल रही है। अब लोग, चाहे माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे समाज हो, वो आज खेलों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो हर क्षेत्र में जाकर आज अपना नाम रोशन करें, खेल के क्षेत्र में नाम रोशन करें। इसलिए हमारी सरकार पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल में भी आगे बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। बचपन से ही बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए हमने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत 8 वर्ष की उम्र से ही खेलों में प्रतिभावान बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने के साथ ही उन्हें खेल के उपकरण खरीदने के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की धनराशि का प्रावधान भी अलग से कर दिया गया है। इसी क्रम में दिव्यांग खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को भी समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार ने सरकारी नौकरियों में 4% जो खेल का कोटा बंद हो गया था, उस खेल के कोटे को पुनः प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही इस वर्ष के बजट में युवा शक्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए युवा कल्याण, खेलकूद और उच्च शिक्षा आदि क्षेत्रों में 1700 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही हमने राज्य में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम लगातार मजबूत कर रहे हैं। जहां भी हमको खेल मैदानों की आवश्यकता है वहां हम खेल मैदान बना रहे हैं, जहां जिम की आवश्यकता है वहां जिम बना रहे हैं, अनेक स्थानों पर ट्रैक बना रहे हैं,
जहां पर जैसी आवश्यकता है, जहां जहां भी हमको लगता है कि हमारे नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए इसकी आवश्यकता है, उस पर हम तत्काल रूप से धनराशि स्वीकृत कर रहे हैं। हमारी सरकार ने नए खेल मैदानों और स्टेडियमों का निर्माण करने के साथ ही जो मौजूदा खेल मैदानों को राष्ट्रीय स्तर के मैदानों के रूप में विकसित करने हेतु भी कदम उठाया है। और अभी खेल मंत्री जी ने बताया कि हम बहुत जल्द राज्य में खेल विश्वविद्यालय भी बनाने जा रहे हैं। और मैं आज अपने खेल सचिव जी से भी कहूंगा, खेल मंत्री जी चिंता कर लेंगे और जल्दी से जल्दी अब हमको जो है उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करके जल्दी हम उसका जो है शिलान्यास का कोई ना कोई कार्यक्रम निर्धारित करें। जितनी भी अड़चनें आ रही हैं, साथ साथ क्योंकि बड़ा आयोजन हम राज्य के अंदर करने जा रहे हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, इसके साथ ही हमारा खेल विश्वविद्यालय का काम भी प्रारंभ हो जाए। इसके साथ ही हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि हमको राष्ट्रीय खेलों में और शीतकालीन खेलों की जो मेजबानी है उसका भी अवसर प्राप्त हुआ है। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं को लगभग पूरा कर लिया है। उसमें अब कोई संशय नहीं है। जो भी छोटी मोटी कमियां हैं या छोटे मोटे और काम करने हैं, उन कामों को हम त्वरित गति से युद्ध स्तर पर जल्दी ही पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही हमने ये भी घोषणा की है कि आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो भी खिलाड़ी मेडल जीतेंगे, उनको पुरस्कार हेतु जितनी धनराशि नियत की गई है, उसी धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार के द्वारा अतिरिक्त रूप से भी प्रदान की जाएगी। मेरे युवा साथियों, मैं इस अवसर पर आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार पूरी तरह आप सबके साथ है। आप लोग जमकर मेहनत करिए, न सिर्फ इस खेल महाकुंभ में बल्कि आगामी नेशनल गेम्स में भी अधिक से अधिक पदक प्राप्त करके हमारे राज्य का पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर नाम रोशन करिए। तो मैं ये आप सबसे आशा करूंगा कि निश्चित रूप से आप सब लोग राष्ट्रीय खेलों के लिए भी तैयार होंगे। बताइए, आप उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे ना खेल महाकुंभ राष्ट्रीय खेलों में? तो इतनी धीमी आवाज में आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज तेज होनी चाहिए। बोलिए, उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे ना? जमकर मेहनत करेंगे, अधिक से अधिक मेडल जीतकर लाएंगे। चलिए, आप सबका जोश देखकर, आप सबका उत्साह देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी ओर से कोई कमी नहीं करेंगे। हाँ, एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परिणाम हम सबके कई बार हाथ में नहीं होता है, लेकिन प्रयास करना हमारे हाथ में होता है। प्रयास हमको पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, और अगर हम प्रयास ईमानदारी से साथ करेंगे तो भगवान की कृपा से हम सबको परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। तो आप सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए निश्चित रूप से हमारे लिए पदक भी लाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और आज इसके अवसर पर मैं ये राज्य स्तरीय जो खेल महाकुंभ के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी, जो सीधी भर्ती के पदों पर अन्य खिलाड़ियों की भांति जो 4% का हमने आरक्षण का प्रावधान किया है, ये 4% का आरक्षण का प्रावधान की सुविधा हमारे जो है खेल महाकुंभ के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए भी की जाएगी। खेल महाकुंभ के अंतर्गत जनपद स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट भी प्रदान की जाएगी। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। अंत में आप सबका धन्यवाद करते हुए, और मैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड मुख्यमंत्री उत्तराखंड, खेल महाकुंभ 2024 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के शुभारंभ की सहर्ष घोषणा करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजती रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के साथ ही शुभारंभ हो चुका है खेल महाकुंभ उत्तराखंड 2024 का।